ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर के साथ बने रहे आप। मेरठ के गांव आलमगीरपुर में संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर 135 जन्मतिथि मनाई गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और उनके नक्शे कदम पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। युवाओं ने 135 जन्मतिथि को हर्ष उल्लास के साथ गांव आलमगीरपुर में मनाया गया, जिसमें बहुत लोगों को मोमेंट देकर भी सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में एक अलग ही बात देखने को मिली। इतनी खुशी आजकल युवाओं में भी देखने को नहीं मिलती है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर एक 70 वर्षीय महिला के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है और इस मौके पर सैकड़ों युवा व सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गाँव के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पुलिस प्रशासन का भी काफी अच्छा सहयोग रहा है। जानना चाहेंगे। मेरा नाम वंदना है और मैं ग्राम आलमगीरपुर से श्री शीशपाल बीडीसीजी की बेटी हूँ। तरीके से आज भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, उस बारे में क्या थोड़ा जानकारी देंगे? मेरा मानना ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो 135वीं जयंती बनी है, उसके पीछे सिर्फ जयंती मनाने का उद्देश्य इसलिए नहीं है कि उनका जन्मदिन था, बल्कि उस दिन जब उनका जन्म हुआ था, न केवल उनका जन्म बल्कि उनके साथ साथ अनेकों लोगों का जन्म हुआ था, जिन्होंने जातिवाद की बेड़ियां, महिलाओं की कुप्रथाओं की बेड़ियां, महिलाएं जो गुलामी की जंजीरें, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाओं में बंधी हुई थी, उनको दूर करके महिलाओं को उनके अधिकार हिंदू कोड बिल के द्वारा दिलवाए थे। इसलिए मैं बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आर्टिकल 19 में भी हमें विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसकी वजह से हम अपने विचार प्रकट कर पाते हैं। एक वर्ग जो कई जाति, एक वर्ग एक जाति जो कई वंशों से लगातार कई पीढ़ियों से अपने ऊपर अत्याचार सहन कर रहा था, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। फिर बाबा साहेब के जन्म के बाद उनकी आवाज़ उठी। वो बच्चा जिसको स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, आज उसका विश्व में जगह जगह नाम लिया जा रहा है। तरीके से बाबा साहब का संविधान ना होता तो महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं? ये कहने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, जब आप पिछली मनुस्मृति जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार था, क्या दुर्व्यवहार था, आपको समझ आता है। उनको पर्दे में रखना ज़्यादा जरूरी समझा जाता था। बाल विवाह की प्रथा थी, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि महिलाओं जो हाँ आज मैं खड़ी हूँ, यहाँ महिलाएं खड़ी हो पाती। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के मैं महिलाओं के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, शिक्षा के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, जितनी भी माताएं मुझे सुन रही हो, आप कुछ भी करें, लड़े झगड़े, और जितनी भी बेटियां मुझे सुन रही हैं, लड़े झगड़े कुछ भी करें, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करें, क्योंकि बाबा साहेब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के दम पर ही आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि जब आप शिक्षित होती है तो केवल एक परिवार नहीं, आप एक साथ साथ दो परिवारों को बांध कर रखती है, दो परिवारों का उद्धार करती है।